स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। शामली की कैराना इलाके में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर यमुना नदी में नहाने के दौरान 4 लड़के यमुना में डूब गए। शोर शराबा सुनकर गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 किशोरों के शव बरामद किए हैं, जबकि 2 की तलाश अभी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, शामली की तस्वीरें, जहां पर 4 बच्चे गहरे पानी में चले गए और गहरे पानी में जाने से वो डूबने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया। फौरन गोताखोरों की टीम को बुलाया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तलाश शुरू की गई, लेकिन 2 किशोर के शव अब तक बरामद किए गए हैं। बाकी 2 की तलाश की जा रही है। मौके पर मौजूद लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बाकी 2 को सकुशल बचाया जा सके, लेकिन काफी समय हो गया है और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक बाकी बचे 2 बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। 9 बजे के आसपास के तामसाबाद गांव में जमुना में 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। तो इसमें हमें बाद में पता चला, मौके पे आए थे सर। एक बच्चा जो है वो गांव जाम्बा से है जी, और 3 बच्चे हैं जी जालपाड़ से। अभी तक क्या कुछ मदद की जा रही है प्रशासन? सर प्रशासन के द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम आई हुई है जी, और जो बोट होती है बोट आई हुई, अभी जाल लगा रखा है जी, आप देख रहे हैं सर। और मालूम ये हुआ है जी, ये इसमें गांव तमसाबाद में इसमें जमात में आए हुए हैं जी, और वहां से टाइम निकाल के बच्चे इसमें नहर में कूद गए, जमुना में कूद गए। एक गांव वाले ने इनको बहुत रोका भी जी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, बच्चे थे जी, लापरवाही। खबर गोंडा से, जहां पर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के सद्भावना चौकी के पास हुए सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप की चपेट में आए 3 बाइक सवारों में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की जान चली गई। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत सद्भावना चौकी के पास में एक मोटरसाइकिल में 3 लोग आ रहे थे मनकापुर से गोंडा कस्बे की तरफ। एक अज्ञात 4 पहिया वाहन से उनको चोट लगी, जिससे दोनों तीनों लोग गिर गए थे। मौके पर 1-2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक तीसरा जो घायल था उसको अस्पताल लाए थे, जहां उसकी भी मृत्यु हो गई है। और वाराणसी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। चंदन के पेड़ की चोरी ने बीएचयू की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीती रात द्रव्य गुण विभाग से चोरों ने चंदन के पेड़ को काटकर चोरी कर लिया। सुबह जब पेड़ गायब मिला तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड ने मामले की जांच की और लंका थाने में चंदन के पेड़ के चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। हाँ, अभी विभाग में करीब भोर कर सकते हैं, है ना, 3 से 4 के बीच में, और 3 संदिग्ध जो सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं तो वो ट्रेस कर लिए गए हैं, और 3 जो चंदन का पेड़ है वो काटे हैं, लेकिन बीज का ही कुछ अंश ले गए हैं, बाकी सारा छोड़ के गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुचर्चित कारतूस कांड में रामपुर कोर्ट ने 24 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कल कोर्ट ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सुबह सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था। इनमें 20 पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवान हैं, जबकि 4 सिविलियन शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को एक दिन पहले ही गुरुवार को धारा 413, 409, 120B में दोषी करार दिया गया था। बता दें कि 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर नक्सलियों ने धावा बोल दिया था। ताबड़तोड़ हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। एसटीएफ की टीम ने सीआरपीएफ के 2 हवलदारों को गिरफ्तार कर कारतूस कांड का खुलासा 29 अप्रैल 2010 को किया था। उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। इसी आधार पर कई जिलों में फैले इस नेटवर्क का भंडाफोड़ भी किया गया था। अधिकारियों का नाम भी बताया जाएगा। अरे ये कहिले भाव के तनाई, लेकिन निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। बाकी 24 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा यहाँ पे विचाराधीन था, जिसमें कल न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब द्वारा इनको दोषी पाते हुए इन्हें कल जेल भेजा गया और आज सजा के बिंदु पर सुना गया, जिसमें उन्होंने पाया कि इनको 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये फाइन आज सुनाया गया। इसमें आर्म्स एक्ट में भी सजा, आर्म्स एक्ट में 7 साल की और 10-10 हजार रुपये फाइन जो विनोद पासवान और विनेश कुमार को दी गई। ये क्या सीआरपीएफ के जवान थे? ये दोनों सीआरपीएफ के जवान थे। ये क्या मामला था पूरा?
एक कारतूस प्रकरण का मामला था जो इनसे बरामदगी हुई थी, जो सीआरपीएफ से ले जाने के बाद में नक्सलियों को देना, आतंकवादियों को देना पाया गया था। कितने साल लगभग ये कार्रवाई? करीब 13 वर्ष ये मुकदमा चला। 13 वर्ष के बाद में ये ऐतिहासिक निर्णय आज अदालत द्वारा सुनाया गया। कौन सी अदालत? स्पेशल जज ईसी एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब द्वारा रामपुर में 24 के 24 सारे मुलजिमान को आज सजा सुनाई गई। अच्छा, इसमें कितनी गवाही लगभग? इसमें 9 गवाहियां अभियोजन द्वारा कराई गई। बुलंदशहर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक पुराने मामले में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को दोषी करार दिया। बता दें कि 12 साल पहले चुनाव में नहीं उतरने के लिए एक उम्मीदवार पर जबरन दबाव बनाने और उसका एनकाउंटर कराने की धमकी का मामला था, जिसमें गुड्डू पंडित को सजा मिली। 2011 में हलपुरा निवासी राकेश शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि डिबाई विधानसभा सीट से मैं विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहा था। ये बात गुड्डू पंडित को पसंद नहीं आई और वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूं, इसलिए उन्होंने मुझ पर चुनाव में खड़ा नहीं होने का दबाव बनाया और उनकी बातों को नहीं मानने पर उन्होंने मेरा पुलिस एनकाउंटर करवाने की धमकी भी दी थी। मेरा इतना सा कहना है कि मुझे पूरा न्यायालय पर भरोसा है और जिस विषय पर मुझे सजा सुनाई गई है वो तड़ी पार है। उस पे 8 मर्डर हैं, गैंगस्टर है और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी संपत्ति कुर्क करी है। ही इज अ हार्ड कोर क्रिमिनल और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मैंने अपील कर दी है, मुझे न्याय मिलेगा। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। ज्ञानवापी मामले में दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट जो सामने आया है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जानकारी ये मिली है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। ज्ञानवापी मामले में दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उन्हीं 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अपडेट यह आया है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। बिजनौर में 28 दिन पहले दफनाई गई लड़की का शव बाहर निकाला गया। यह मामला अफजलगढ़ के नायक सराय का है। 17 साल की लड़की की करंट लगने से मौत हो गई थी। परिवार वालों ने लड़की के शव को सुपुर्द खाक भी कर दिया था। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात शिकायतकर्ताओं ने लड़की की हत्या के संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर शव को जांच के लिए कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज ये कस्बा अफजलगढ़ में जिलाधिकारी बिजनौर महोदय के निर्देश के क्रम में एक मृतका मुस्कान पुत्री सलीम अहमद के सबको कब्र से निकालकर और उनकी मृत्यु की सही जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भिजवाया गया। खबर लखनऊ से, जहां पर सुशांत गोल्ड सिटी इलाके के एमआई रिट्रीट अपार्टमेंट में मारपीट का वीडियो सामने आया है। नशे में धुत दबंगों ने फ्लैट में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की। घर में घुसकर महिला और उसके बच्चों की पिटाई की। महिला ने पड़ोस में रहने वाले शख्स को गाली गलौज और शराब पीने से मना किया था, जिसके बाद पड़ोसी ने महिला और उसके बच्चों की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। मामले में पड़ोसी अनुज और उसके दोस्त पर मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में धमकीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दरोगा मुकदमा लिखने की धमकी दे रहा है। ये मामला बजराहापुरवा गांव का है, जहां दबंगों ने मामूली विवाद पर परिवार से मारपीट की। मारपीट में महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रास्ते में कुर्सी पर बैठने को लेकर दबंग आग बबूला हो गए, जिसके बाद दबंगों ने घर का दरवाजा तोड़कर परिवार की पिटाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दरोगा पर पीड़ित परिवार को ही धमकी देने का आरोप लग रहा है। रात में हम लोग जा रहे थे, घर के अंदर मेरे घुस के मालूम गेट तोड़ के हम लोगों को बहुत मारा है। अच्छा, हाँ, सब लोगों को
अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? क्या कहती है पुलिस? तुम्हारा मुकदमा लिख गया, तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें जेल भेजेंगे, डाल लेंगे। अच्छा, बदायूं में 8 साल की मासूम को किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इससे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मासूम लड़के का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने 17 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई। ये पूरा मामला फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के कस्बा मुड़िया धुरेकी का है, जहां पर बुधवार को कक्षा 3 के छात्र का अपहरण हो गया था। वही घटना के 24 घंटे बाद पिता से फोन पर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। यहाँ पे थाना उघैती क्षेत्र में इस बच्चे की डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल के निरीक्षण से ये प्रतीत होता है कि इसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करके इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई है। जो इसका अभियुक्त है वो भी नाबालिग है, उसको पूरी संरक्षा में लेकर के न्यायालय पेश किया जा रहा है और इसमें साक्ष्य संकलित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। मामूली बात पर भिड़ गए दो पक्ष। पथराव में कई लोग घायल हो गए। पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। देहात इलाके के बंबूगढ़ का यह मामला है।